ये इंटरनल लिंकिंग क्या होती है और किसी भी ब्लॉग या वेबसाइट के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल रखती है। जी हाँ, गूगल की रैंकिंग में इंटरनल लिंकिंग की वजह से भी बूस्ट आपको मिलता है। कितने इंटरनल लिंक्स होने चाहिए किसी भी स्पेसिफिक आर्टिकल के अंदर, ये ऑर्फन पेजेस क्या होते हैं और इनको कैसे फिक्स किया जा सकता है। अगर इंटरनल लिंकिंग के फैक्टर को आप कवर कर लेते हैं उसके क्या बेनिफिट्स आपको रिसीव होंगे। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि मैं आपको 4 मेथड्स बताने वाला हूं कि कैसे आप इंटरनल लिंकिंग की प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, जिसमें ऑटोमेटिक मेथड भी इंक्लूड होंगे और मैनुअल मेथड भी इंक्लूड होंगे। और आज तक जो आप मिस्टेक्स कर रहे थे वो क्या है और कौन सी मिस्टेक्स आपको रिपीट नहीं करनी चाहिए या उनसे दूर रहना चाहिए। अगर आप एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए तो चेक कर लें कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असबर, अ डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड अ कमर्शियल ब्लॉगर। सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरनल लिंकिंग क्या होती है। इंटरनल लिंक्स वो लिंक्स होते हैं जो कि आप इंटरनली अपने सब पेजेस को एक ही वेबसाइट में रहते हुए आपस में इंटरलिंक कर रहे होते हैं। ये एक्सटर्नल लिंक से डिफरेंट इसलिए होते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स वो होते हैं जो कि किसी और वेबसाइट के लिंक आप अपने आर्टिकल्स में क्रिएट कर रहे होते हैं। ये डिफरेंस होता है इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक में। गूगल अनऑफिशियली और ऑफिशियली कहता भी रहता है कि इंटरनल लिंकिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है गूगल के हाई रैंक करने में। जितने भी लिंक्स उस स्पेसिफिक पेज को इंटरलिंक कर रहे होंगे, आप गूगल को बता रहे होते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस आपकी वेबसाइट के लिए बहुत ज्यादा है। और जब आप एक ही स्पेसिफिक आर्टिकल को सब आर्टिकल से लिंक कर रहे होते हैं तो आप गूगल को ये बता रहे होते हैं कि आपका ये स्पेसिफिक पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने 50 पेजेस बना रखे हैं और उन 50 पेजेस को लिंक कर रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक आर्टिकल से, तो इसको रिवाइज करें, ये स्पैमी प्रैक्टिस है। ये आपने खुद डिसाइड करना होता है कि कौन से पेजेस आपकी वेबसाइट के लिए वैल्यू रखते हैं। आप साइन अप लेना चाह रहे हैं, आप लोगों का ईमेल रिसीव करना चाहते हैं, एफिलिएट लिंक्स को प्रमोट करना चाहते हैं, एफिलिएट आर्टिकल्स के थ्रू आपको कॉल्स रिसीव करने हैं अपनी स्पेसिफिक बिजनेस के लिए, या अगर इंफॉर्मेशनल ब्लॉग है तो आपस में आपने अपने रीडर को वन बाय वन अपने वो तमाम आर्टिकल्स दिखाने हैं किसी स्पेसिफिक पैटर्न के थ्रू, ताकि वो मैक्सिमम टाइम स्पेंड करे आपके उसी सेम वेबसाइट पे। इंटरनल लिंकिंग के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट वो लिंक होता है जो कि आप लिंक कर रहे होते हैं उस स्पेसिफिक वर्ड को किसी और पेज से, और जब आप अपने किसी और पेज को अपने स्पेसिफिकली आर्टिकल को जब लिंक देते हैं, गूगल की नजर में आप उस स्पेसिफिक पेज की इंपॉर्टेंस हाई कर रहे होते हैं। और ये चीजें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, इससे आपकी रैंकिंग भी इंप्रूव होती है और रेवेन्यू भी इंप्रूव होता है। मोस्ट ऑफ द यूजर रैंकिंग को फोकस कर रहे होते हैं और रेवेन्यू को नहीं कर रहे होते। रेवेन्यू को इंप्रूव करने के लिए इंटरलिंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखती है कि अगर आपकी वेबसाइट पे कोई यूजर आ गया है तो उसको ऐसी जगह डाइवर्ट करें जहां से आपको मनी रिसीव होने वाले हैं या मनी जनरेटेड पेजेस हैं आपके लिए, जिसकी एग्जांपल हो सकती है कोई भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं। अगर कोई आप हाउ टू टाइप आर्टिकल क्रिएट कर रखा है और वो रिलेटेड है किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के जो कि आपकी ही वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप अपने यूजर को उस आर्टिकल के थ्रू उस प्रोडक्ट पे डिवाइड करेंगे ताकि आपको कन्वर्जन रिसीव हो सके। अब बात करते हैं 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की जो कि आपको इंटरलिंकिंग करते हुए ध्यान में रखने हैं। नंबर 1 पे आता है एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट वो वर्ड होता है जो कि आप अपने किसी और पेज को किसी स्पेसिफिक वर्ड से लिंक कर रहे होते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है कि लेट सपोज कि अगर आपको स्पेसिफिक आर्टिकल को लिंक कर रहे हैं तो वो किस बारे में होगा वो उस आर्टिकल में आप स्पेसिफाई करेंगे, ताकि यूजर को पता लगे कि इस स्पेसिफिक कंटेंट और इस स्पेसिफिक वर्ड पे कोई और आर्टिकल भी मौजूद है जिसको क्लिक करके डाइवर्ट हो जाएगा और फर्दर इंफॉर्मेशन वहां से हासिल कर लेगा। दूसरी चीज आती है लोकेशन ऑन पेज, कि आपका वो लिंक किस लोकेशन पे प्लेस हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन आपका उस आर्टिकल का स्ट्रक्चर होता है जो कि आपकी मेन आर्टिकल की बॉडी होती है। वही कॉन्टेक्चुअल लिंक भी कहलाता है और वही सबसे इंपॉर्टेंट जगह होती है जहां से आपने लिंक क्रिएट करना होता है अपने ही किसी और आर्टिकल या पोस्ट का। जैसे कि अर्ली 2000 में मैनिपुलेशन हुआ करती थी इसी मेथड के थ्रू, जिसमें लोग विजेट में लिंक क्रिएट कर देते थे जो कि अगर उस पूरी वेबसाइट पे 1000 पेजेस क्रिएट हुए हैं तो जब वो विजेट में लिंक लगाते थे 1000 इंटरनल लिंक क्रिएट हो
जाता था। इसी तरह फुटर को यूज करते थे और किसी भी वर्ड को या टेक्स्ट को किसी सेम कलर साथ ब्लेंड कर देते हैं ताकि पता न लग सके कि ये क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये तमाम की तमाम टेक्निक सब बहुत पुरानी हो चुकी हैं और 10 साल पहले काम किया करती थी। अगर आप इनमें से कोई टेक्निक यूज कर रहे हैं तो उसको फौरन छोड़ दें, क्योंकि इस वजह से आपको पेनल्टी भी रिसीव हो सकती है गूगल से। ये और बात है कि अगर आप उसको फिक्स कर लेते हैं तो वो वापस रिकवर भी कर देता है। तीसरे नंबर पे आता है लिंक टारगेट, कि आप जिस पेज को टारगेट कर रहे हैं उसको जो स्पेसिफिक लिंक्स दे रहे हैं वो उसी कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी आर्टिकल में डॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं और उसको लिंक कर रहे हैं किसी कैट्स के आर्टिकल से, जो कि बिल्कुल रेलिवेंसी नहीं रखता है। अगला फैक्टर है इंपॉर्टेंस ऑफ लिंकिंग पेज, यानी कि आपने डिसाइड पहले ये करना है कि कौन सा पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से प्राइमरी पेजेस है आपकी वेबसाइट के लिए और कौन से सब पेजेस है। फिर आप उन सब पेजेस को उन इंपॉर्टेंट पेजेस पे लिंक्स देंगे, तभी उस लिंक की भी इंपॉर्टेंस होगी उस आर्टिकल के लिए जिसको आप लिंक कर रहे हैं उन सब पेजेस से। और रेलिवेंसी ऑफ लिंकिंग पेज की इंपॉर्टेंस यही है जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन की थी कि अगर आपका कैट रिलेटेड आर्टिकल है तो आप दोनों कैट रिलेटेड आर्टिकल या आपस में लिंक करेंगे। अगर डॉग स्पेसिफिक है तो दोनों डॉग स्पेसिफिक ही लिंक हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कैट के आर्टिकल को डॉग से लिंक कर दें। 6 नंबर पे आता है फर्स्ट लिंक ऑफ पेज। जब आप इंटरनली लिंक कर रहे होते हैं अपने आर्टिकल को, सबसे पहली बात तो समझने की ये है कि आप कितने इंटरनल लिंक क्रिएट कर सकते हैं किसी एक स्पेसिफिक आर्टिकल से। किसी भी एक आर्टिकल से लिंक करने का कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, यानी कि कितनी क्वांटिटी आपको यूज करनी चाहिए एक स्पेसिफिक आर्टिकल में इंटरलिंक के लिए। एक आर्टिकल में आप 1 से 3 लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, जो कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। इससे ऊपर ये स्पैमिंग टेक्निक में काउंट होगा। और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि सबसे पहला लिंक जो आप क्रिएट करते हैं अपने उस स्पेसिफिक आर्टिकल में, गूगल उसको ज्यादा वेटेज देता है एज कंपेयर टू बाकी 3 लिंक्स अगर आपने टोटल क्रिएट कर रखे हैं उसी सेम आर्टिकल में। 7वां फैक्टर ये है कि कौन से टाइप्स के इंटरनल लिंक आप कर सकते हैं। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन होती है, या तो आप टेक्स्ट लिंक क्रिएट करेंगे या आप इमेज लिंक क्रिएट करेंगे, यानी कि आपकी इमेजेस लिंक हो जाएंगी किसी और आर्टिकल से। इसमें सबसे ज्यादा फेमस और रिकमेंडेड टेक्निक ये है कि आप टेक्स्ट को यूज करें अपने इंटरनल लिंकिंग में। 8th मेथड ये है कि अपने ब्लॉग को आप कैटेगराइज करें, यानी कि आपने अपने ब्लॉग को ऐसे कैटेगराइज करना है कि कोई भी यूजर 3 स्टेप्स में आपके एंड ऑफ द पेजेस तक पहुंच जाए। लेट्स सपोज यहाँ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर ये वेबसाइट है, ये इसका मेन पेज है और उसके नीचे उसके सब पेजेस हैं और फिर फर्दर आगे 1000 पेजेस अगर क्रिएट हुए हुए हैं, तो जब वो टॉप पेज पे आएगा और उसके बाद उसे लिंक नजर आएगा तो दूसरे लेवल पे आ जाएगा और फिर लिंक के थ्रू वो तीसरे लेवल पे चला जाएगा। इस तरह 3 स्टेप्स में उसको एक्सेस हो जाएगी आपकी टॉप लेवल पेजेस से लेकर लो लेवल पेजेस तक, और गूगल भी कंफ्यूज नहीं होगा आपके स्ट्रक्चर के बारे में। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज कि आप लैपटॉप सेल कर रहे हैं और लैपटॉप्स के मेन पेज पे जब वो विजिटर आता है और वहां पर वो अपना ब्रांड सिलेक्ट करता है, जब वो किसी स्पेसिफिक ब्रांड को सिलेक्ट करता है तो उसके बाद उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। लेट्स सपोज के लैपटॉप अंडर $100 से लेकर लैपटॉप अंडर $3000 तक। तो इस तरह 3 स्टेप्स में वो आपके तमाम पेजेस तक एक्सेस हासिल कर लेता है और तमाम इंफॉर्मेशन जो उसको स्पेसिफिकली चाहिए होती है वो खुद सेलेक्ट करके वहां तक पहुंच जाता है। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो आज तक आप कर रहे थे या अगर आप अभी भी कर रहे हैं तो उसके बारे में दोबारा सोचिए। सबसे पहली चीज ये है कि आपने अपने ऑर्फन पेजेस को फिक्स करना है। ऑर्फन पेजेस वो होते हैं, अगर मैं आपको ट्रांसलेट करके समझाऊं तो ये लवारिस पेज होते हैं आपकी वेबसाइट के लिए, कि जिनके ऊपर जब विजिटर आ जाता है तो उसको नहीं पता होता कि आगे मुझे किस इंफॉर्मेशन पे जाना है। वो डेड एंड होता है उस यूजर के लिए भी और उस पेज के लिए भी, क्योंकि उसे किसी भी तरह से इंटरनल लिंक नहीं हासिल हो रहा होता। तो आगे जब मैं अपने टूल्स का आपको बताऊंगा तो इस एरर को भी हम उसी के थ्रू फिक्स कर सकेंगे। अगर आपने कोई लेदर जैकेट्स का पेज बना रखा है और आपने अपने सब आर्टिकल्स बनाए 5, 10, 20 या 100 पेजेस बना दिए हैं उसी लेदर जैकेट से रिलेटेड, और जब आप उन 100 आर्टिकल्स में लेदर जैकेट के वर्ड को लिख के अपने मेन लेदर जैकेट के पेज को इंटरलिंक देंगे तो ये बिल्कुल स्पैमी टेक्निक होगी। आपको खुद भी सोचना चाहिए कि जब आप इतनी बल्क क्वांटिटी में एक ही एंकर टेक्स्ट लिंक कर रहे हैं, इसका मतलब है आप गूगल को फोकस तो कर रहे हैं पर एक मिसलीडिंग स्पैमी वे में कर रहे हैं। तो आपने एंकर टेक्स्ट की वेरिएशन को यूज करना है, जिस तरह के बेस्ट लेदर जैकेट, चीप लेदर जैकेट, टॉप 10 लेदर जैकेट्स अंडर $100, $200, $500 देकर इस तरह वेरिएशन के साथ उसको लिंक अप करना है। लेदर जैकेट्स फॉर मेन, फॉर वुमेन और इससे सिमिलर कीवर्ड्स आप फाइंड करेंगे और उसके थ्रू उस एक पेज को इंटरलिंक देंगे अगर आपके लिए वो इंपॉर्टेंट पेज है। तो कॉमन सेंस की बात यह है कि आपका यूजर जब आपकी वेबसाइट पर लैंड करता है तो उसको आपने ऐसी जगह लेके जाना है जो कि उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो, ना कि आप ऐसा लिंक दे देते हैं जो कि क्लिक करके उस पेज तक तो चला जाता है पर वहां जाके उसे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे से रिलेटेड नहीं है जो मैं ढूंढ रहा था। इसका मतलब यह है कि एंकर टेक्स्ट जो आपने यूज किया वो रिलेटेड नहीं था। और यहाँ
बात आती है ड्वेल टाइम की, जब आपका यूजर जल्दी जल्दी पेजेस को विजिट करेगा और एक टाइम फ्रेम के अंदर अगर वेबसाइट आपकी लीव कर देगा तो आपकी रैंकिंग बढ़ने के बजाय डाउन भी हो सकती है, अगर आप एक ही एंकर टेक्स्ट यूज कर रहे हैं अपने मल्टीपल आर्टिकल्स को यूज करने के लिए। इस एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज आपने 2 पेजेस बना रखे हैं, तो आप अपने अदर पेजेस को लिंक कर रहे हैं सेम ही एंकर टेक्स्ट से उन्हीं 2 पेजेस पे, यानी कि एक ही वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे उन दोनों पेजेस को लिंक करने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि आप गूगल को कंफ्यूज कर रहे हैं कि आपका ये कंटेंट पेज ए से रिलेटेड है या पेज बी से रिलेटेड है। एक और क्वेश्चन जो मुझे रेगुलर आता भी था कि हम नो फॉलो लिंक को यूज करें अपने इंटरनल लिंक पे, यानी कि आप रेल का रेफरेंस नो फॉलो के साथ यूज करें अपने आर्टिकल्स को इंटरलिंक करने के लिए। ये एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है, नो फॉलो को आपने यूज करके गूगल को कंफ्यूज नहीं करना है। इंटरनली के लिए आप फॉलो का टैग ही यूज करेंगे और सोच समझ के करेंगे। तो आप बजाय क्वांटिटी पे ध्यान दें और ये सोचेंगे फॉलो यूज करना चाहिए कि नो फॉलो यूज करना चाहिए, तो आपने सिंपली फॉलो यूज करना है और रेलेवेंस रखते हुए यूज करना है। तो अब बात करते हैं उन 4 मेथड्स की कि कैसे आप इंटरनल लिंकिंग के फंक्शन को इनहांस कर सकते हैं और उसको फिक्स कर सकते हैं ऑटोमेटिकली और मैनुअल मेथड वाइज। तो इसका आसान सोल्यूशन तो ये है कि आप एक्सेल की फाइल बनाएं, उसमें जितने भी यूआरएल्स आपने क्रिएट कर रखे हैं अपने स्पेसिफिक ब्लॉग्स में उनकी एक लिस्ट क्रिएट कर लें और उसके आगे दूसरे कॉलम में आप उसी का मेन रिलेटेड कीवर्ड जो है वो आप उसमें मेंशन कर देंगे और थर्ड कॉलम में आप उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हो सकते हैं वो आप थर्ड कॉलम में इसी तरह प्लेस कर देंगे। तो इस फाइल में हमने अपने यूआरएल वो किस कीवर्ड से रिलेटेड है, उससे और रिलेटेड कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, ये को हमने 3 सेक्शन में डिवाइड कर लिया। ये फाइल आपके आगे काम आने वाली है। उससे पहले मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहता हूं इंटरनल लिंकिंग के लिए। अगर आपने किसी आर्टिकल को इंटरनली लिंक करना है तो उसके लिए आप यूज करेंगे इजी टेबल ऑफ कंटेंट के प्लगइन को। इजी टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन आपके आर्टिकल को मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड कर देता है और जब आप किसी भी टेबल ऑफ कंटेंट को लिंक को क्लिक करते हैं तो वो आपको उसी स्पेसिफिक सेक्शन पे डाइवर्ट कर देता है। इसका मतलब यह है कि अब आपका एक पेज डिवाइड हो गया है मल्टीपल यूआरएल से। लेट्स सपोज कि अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट में 10 लिंक्स क्रिएट हो रहे हैं तो वो 10 इंटरनल लिंक्स हैं उसी स्पेसिफिक एक आर्टिकल के। ये भी एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस है इंटरनल लिंकिंग को यूज करते हुए। सबसे पहला मेथड है हमारा कि हम ऑटोमेटिकली कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्लगइन यूज करना होगा SEO ऑटो लिंकर। जी हाँ, ये काफी टाइम से अपडेट नहीं हुआ पर मैं भी इसको बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ। ये अभी तक काम कर रहा है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। जब आपने प्लगइन इंस्टॉल कर लिया तो आप इस सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर आपका काम आएगी वो एक्सेल की फाइल जो आपने ऑलरेडी क्रिएट की थी। इसमें से आप फर्स्ट लिंक उठाएंगे और यहाँ लिंक में प्लेस कर देंगे और जितने भी कीवर्ड आपने उससे रिलेटेड निकाले थे उसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर प्लेस कर देंगे। उसके अलावा एक और ऑप्शन होती है कि आपने पेजेस पे शो कराना चाहते हैं या पोस्ट पे शो कराना चाहते हैं। जिस तरह मोस्ट ऑफ द वेबसाइट पेजेस को अबाउट अस, डिस्क्लेमर और टर्म्स एंड कंडीशन जैसे पेजेस को यूज कर रही होती हैं तो उनको आप अनचेक भी कर सकते हैं। सिंपली आप लिंक को सेव करेंगे और ऑटोमेटिकली रैंडम पोजीशन पे ये आपके आर्टिकल में इंटरनल लिंक क्रिएट कर देगा उसी कीवर्ड के अगेंस्ट और कुछ ही घंटों में आपकी इंटरनल लिंकिंग, अगर आपकी बहुत ही ज्यादा बड़ी वेबसाइट है तो वो विद इन फ्यू आवर्स आप फिक्स कर सकते हैं। पर इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि आपके हाथ में नहीं कंट्रोल होता कि किस जगह लिंक प्लेस करना है और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है और ऐसी जगह पे शो हो रहा होता है जहां पर उसकी रेलेवेंसी नहीं बन रही होती, तो स्पैमी भी कंसीडर हो सकता है गूगल की नजर में। तो हमारा अगला मेथड है यूज्ड एसईओ का। यूज्ड एसईओ में एक फीचर होता है जब आप किसी भी पोस्ट या पेज को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस टैब में वो बता रहा होता है इस स्पेसिफिक एरिया में कि इस पोस्ट को, पेज को इंटरनल लिंकिंग कितने मिले हुए हैं। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर आप अपने इंटरनल लिंक बैलेंस कर रहे हैं तो यहाँ से उस क्वांटिटी को बैलेंस कर सकते हैं देखते हुए। तो आप चलते हैं अपने थर्ड मेथड की तरफ कि कैसे आप फाइंड कर सकते हैं कि किन पेजेस को इंटरनल लिंकिंग नहीं मिली हुई है। उसके लिए आप यूज कर सकते हैं स्क्रीमिंग फ्रॉग को। इसमें आप अपना सिंपली साइट मैप सबमिट करते हैं और ये आपको फाइंड करके दे देता है कौन से ऐसे पेजेस हैं जो इंटरनली लिंक नहीं हुए हुए हैं। यहाँ से आप उन पेजेस की लिस्ट आपको मिल जाती है, उन पेजेस को आप ओपन करके और उसको इंटरनल लिंकिंग उसकी फिक्स कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने फोर्थ मेथड की तरफ जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है और रिकमेंडेड भी है कि जो कि आपको आइडियली इंटरनल लिंकिंग के प्रोसेस को बूस्ट भी करता है, गूगल के स्टैंडर्ड पर उसको फिक्स भी कर सकता है, जिसका नाम है लिंक विस्पर। इसको आप सिंपली इंस्टॉल करते हैं और यहाँ पर इस सेक्शन में वो आपको रिकमेंडेशन दे रहा होता है जो आपने ऑलरेडी सेंटेंसेस अपने आर्टिकल में यूज कर रखे हैं, उसी के अंदर वो आपके कीवर्ड्स को एडजस्ट कर रहा होता है जो कि आपके मेन कीवर्ड्स होते हैं और उसके थ्रू वो इंटरलिंकिंग क्रिएट कर रहा होता है। तो अगर आपके पास बजट है तो उसका प्रो वर्जन जरूर यूज करें और अगर आप बहुत ही बड़ी वेबसाइट मैनेज कर रहे हैं तो मिनिमम टाइम में ये आपकी इंटरनल लिंकिंग फिक्स कर देगा। और अगर आप इसमें से कोई भी मेथड सूटेबल नहीं है का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट अगर बहुत ही छोटी वेबसाइट है, अगर 50 to 100 पेजेस आपने क्रिएट कर रखे हैं तो वो जो फाइल आपसे क्रिएट करवाई थी आप उसी फाइल को यूज
यूज करते हुए अपने इंटरनल लिंकिंग मैनेज करें। यानी कि अगर आपका 4 पेजेस एक ही टॉपिक से रिलेटेड है तो आप उसके कीवर्ड के थ्रू आपस में इंटरलिंक करें। ये आइडियल मेथड है और हर चीज आपके हाथ में होती है, आप उसको आइडियली फिक्स कर सकते हैं। ये थी आज की इंफॉर्मेशनल वीडियो इंटरलिंकिंग से रिलेटेड। मैंने कोशिश किया कि इस वीडियो में तमाम इंटरलिंकिंग क्वेश्चन जो मुझे अब तक रिसीव हुए उनको आंसर कर सकूं। अगर फिर भी आपका क्वेश्चन मिस हो गया है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर प्लेस करें, मैं डिटेल में आंसर देने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग जरूर करें जो कि सेम फील्ड से रिलेटेड हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड एंड सेफ डे।